नमस्कार। इन दिनों बिहार में शिक्षक आंदोलन पर उतरे हुए हैं। शिक्षक आंदोलन करने के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। आखिर क्या समस्या हो गई जो बिहार के शिक्षकों को रोड पर आना पड़ा, क्लासरूम को छोड़ करके रोड पर आना पड़ा? शायद मैंने क्लासरूम शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी गलत था। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जिस प्रकार से मैंने देखा है पिछले 15-20 सालों में, क्लासरूम में तो अध्यापक है ही नहीं। अपने निजी कामों में लगे हुए हैं और उनके स्कूल में हाजिरी लग जाती है, लेकिन फिर भी उनके भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। लेकिन अब उन शिक्षकों को रोड पे उतरना पड़ रहा है। रोड पे उतरने का एक बड़ा कारण है, विशेषकर 2006 के बाद जो भी जितने शिक्षक भी एडहॉक पे रखे गए या शिक्षा मित्र के जरिए आए या स्थानीय निकायों के माध्यम से, चाहे वो पंचायती राज्य की व्यवस्था से हो या नगर निगम की व्यवस्था से, जो शिक्षक आए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय में, इनके लिए कोई परीक्षाएं नहीं हुई थी और बिना परीक्षाओं को ही इनको भर्ती किया गया था। और आज भी इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं प्राप्त है। और सरकारी कर्मचारी का दर्जा ना प्राप्त होने के कारण इनके वेतनमान भी कम हैं उन शिक्षकों के मुकाबले जो बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त, सरकारी दर्जा प्राप्त है। ऐसे में इन शिक्षकों की यह मांग थी कि हमें भी सरकारी दर्जा दिया जाए, जिससे कि कुछ वेतनमान में वृद्धि होगी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं भी मिलेगी। नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए यह कहा कि इनको एक एग्जाम देना होगा और वो एग्जाम बीपीएससी लेगी। अगर उस एग्जाम में ये पास हो जाएंगे तो इनको सरकारी शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि इनको ये स्वतंत्रता होगी कि चाहे तो एग्जाम दे या ना दे। अगर नहीं देंगे तो इनकी नौकरी को खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये एग्जाम में बैठते हैं और अगर वहां वो एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं तब इनकी नौकरी जाएगी। और यही वो एग्जाम है जिसके वजह से बिहार के गुरुजी परीक्षा देने से बचना चाहते हैं। विद्यार्थियों की तो परीक्षा लेते हैं वो, लेकिन स्वयं परीक्षा देने से बचना चाहते हैं। दरअसल साथियों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो कहानी है, यह लगभग जगन्नाथ मिश्रा की सरकार के समय से चलते हुए आ रही है। जब जगन्नाथ मिश्रा ने निजी संस्थानों के द्वारा चलाए जाने वाले या स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों को सरकारीकरण किया था, तो उनके अध्यापकों को भी, लगभग 40,000 वो अध्यापक थे, उन अध्यापकों को भी सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी मान करके, सरकारी शिक्षक मान करके उनको नियुक्ति दे दिया गया था, बिना किसी परीक्षा को लिए हुए। लेकिन धीरे धीरे वो रिटायर हुए और वो रिटायर हुए तो स्कूल से गुरुजी भी गायब हो गए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। 1990 के दशक में लालू प्रसाद के रिज्यूम में, लालू प्रसाद के शासन में कभी भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, बल्कि काम चलाओ एडहॉक और शिक्षा मित्र जैसे शिक्षकों को नियुक्त करके काम चलाया गया। 2006 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी और बिहार में शिक्षा व्यवस्था जब चरमरा रही थी, विद्यालय में अध्यापक नहीं थे, क्लासरूम नहीं थी, तब नीतीश सरकार ने उस समय की व्यवस्था को संभालने के लिए शिक्षा मित्र को ही और मजबूती देते हुए स्थानीय निकायों को उनको भर्ती का अधिकार दे दिया।
स्थानीय स्तर पर भर्ती हुए, कोई परीक्षाएं नहीं ली गई। पंचायत के स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, नगर पालिका परिषद के स्तर पर जो अध्यापक भर्ती हुए उनकी कोई परीक्षा नहीं ली गई। बिना परीक्षा के ही वो अध्यापक बन गए। और अब वही अध्यापक मांग कर रहे हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए और समान वेतन समान कार्य की बात कर रहे हैं। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी खस्ताहाल है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, अगर आप बिहार के 100 विद्यालयों के अगर घूम करके आओगे तो 90 विद्यालयों में अध्यापक नहीं मिलेंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। अगर अध्यापक आते भी हैं तो केवल अपने रजिस्टर के काम करने के लिए, अपने रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए। ऐसे हालत में जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है और फिर भी ये शिक्षक इस बात की मांग करते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इसके बाद जो उनके रिटायरमेंट और उनके पेमेंट जो बढ़ जाएगी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं बढ़ जाएगी, यह अतिशयोक्ति है। और इसी मांग को लेकर के ये लोग बीपीएससी के एग्जाम, जब सरकार ने इनका हल निकाला, क्या अगर तुम कहते हो कि नियमितीकरण हमें किया जाए और शिक्षा व्यवस्था में हमें सरकारी शिक्षक के बराबर माना जाए और हम भी सरकारी शिक्षकों के बराबर, चाहे वो वोटर लिस्ट का काम हो या कोरोना काल में जो काम था या वोटिंग का समय जो काम का होता है, ये सब काम हम भी सरकारी शिक्षकों के बराबर कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं बराबर वेतनमान मिलना चाहिए? निसंदेह मिलना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूं कि समान कार्य का समान पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन भर्ती की वो प्रक्रिया भी तो समान होनी चाहिए। और जब आप एक व्यवस्था में आ गए हो तो परीक्षा देने से क्यों डरते हो? और आप तो गुरुजी हैं, आप तो हर साल विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेते हैं, फिर भी आप परीक्षा देने से क्यों डर रहे हो? आओ एक बार बीपीएससी का एग्जाम दो, एग्जाम क्रैक करो, सरकारी अध्यापक बनो। इसमें क्या गुनाह है? क्या आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है? क्या आपको अपने अध्यापन कला में इतना विश्वास नहीं है? क्या आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं? अगर आपको स्वयं पर भरोसा नहीं है तो आप लाखों विद्यार्थियों, करोड़ों विद्यार्थियों को कैसे भविष्य को संवार रहे हैं? आपकी नैतिक आधार भी क्या यह नहीं बनती है? क्या आपके आस पड़ोस के बच्चे, वो गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या यह आपका नैतिक अधिकार नहीं है? क्या आपको यह समझ नहीं आता उन गरीब लोगों की दर्द है? और आज आप अपनी नौकरी के खातिर, आप अपने कुछ वेतनमान की वृद्धि के खातिर, अपने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं के खातिर आज आप रोड पर उतर रहे हो कि हमसे एग्जाम ना लिया जाए। यह कैसा अन्याय है? अध्यापक तो वो होता है जिसको हर दिन अद्यतन अपनी जानकारी को अपडेट करना पड़ता है, लेकिन कि बिहार के ये अध्यापक अपडेट की तो बात छोड़ दीजिए, बेसिक शिक्षा की आवश्यकताएं जो है आधे से अधिक टीचरों के अंदर ये भी गुण नहीं है। ऐसे में ये अध्यापक इसलिए बीपीएससी के एग्जाम देने से डर रहे हैं और रोड पर उतर रहे हैं। अब देखना है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी कैसे इसको हैंडल करती है। निसंदेह अगर मैं बिहार का शिक्षा मंत्री होता तो रोड पर उतरने वाले सभी अध्यापकों को मैं उनको नौकरी से बाहर निकाल देता और एक नए और उचित तरीके से शिक्षकों की भर्ती करता। क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। एक राजनीतिक बवाल भी है, लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है। देखना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे इस विषय को टैकल करते हैं। क्या उन शिक्षकों को परीक्षा लेते हैं या परीक्षा को टालते हैं? अगर परीक्षा टाला गया और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया, निसंदेह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जो पहले से चरमरा रही थी उसको बिल्कुल मरणासन पर छोड़ देने के बराबर होगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो मैंने बात कही, इस पर आप अपने विचार जरूर अपने कमेंट में लिख करके हमें बताइए।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आज इतने उद्वेलित होकर के मेरे मुंह से जो शब्द निकले, संभवतः उन गरीब लोगों के लिए है जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में अध्यापक नहीं है। अध्यापक तो नियुक्त हैं, लेकिन अध्यापक विद्यालय में आते नहीं हैं और पढ़ाते नहीं हैं। और इसलिए मुझे यह बात उद्वेलित होकर के कहना पड़ा। धन्यवाद साथियों।